श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइस आपके का टाइटल है सो गाइस आपके लिए बना रहे हैं हम स्पेशली ये वीडियोस। पीछे डीजे लगे हुए हैं, मैंने कहा हम वेडिंग में आ गए हैं, आउटडोर फंक्शंस में हम, तो पीछे भाई डीजे लगे हुए हैं तो आवाज़ आएगी आपको हल्की बहुत, तो वो कर लेना आप थोड़ी सी एडजस्ट। और आज की वीडियो होने वाली है कि एक वुमेन है, हिंदू वुमेन, उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी से क्वेश्चन पूछा कि आप पंडित लोग हमें बेवकूफ़ बनाते हो। तो भाई अनिरुद्धाचार्य जी का क्या उस पर आंसर होगा और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक जी क्या कहेंगे, तो बाकी देखते हैं कि क्या बात होने वाली। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फिलहाल इसको प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। यथार्थ गीता में लिखा हुआ है कि प्याज लहसुन मांस मछली तमसी भोजन नहीं है। हाँ, तमसी नहीं है, तामसी नहीं, ऐसा लिखा है? हाँ यथार्थ गीता में लिखा हुआ है महाराज जी। कहाँ है यथार्थ गीता? प्रश्नोत्तरी में सारे लोग सुन रहे हैं और उसमें ना सारे लोग वही पूछे कि अपने गुरु जी दीजिए। से पूछ के आना। आपकी लाओ। अभी प्रश्नोत्तरी भी सब लोग सुन रहे हैं। अच्छा, इसमें ऊपर लिखा है दुम्बा चीनियों को मेंढक, तो दूसरी ओर ध्रुव जैसे ठंडे प्रदेशों में मांस बिना गुजारा नहीं है, है ना? रूस और मंगोलिया के आदिवासी खाद्य में घोड़े इस्तेमाल करते हैं। यूरोपवासी गाय तथा सुअर दोनों खाते हैं। फिर भी विद्या, बुद्धि, विकास तथा उन्नति में अमेरिका और यूरोपवासी प्रथम श्रेणी में गिने जा रहे हैं। ये इन्होंने बताया है कि वहाँ पे लोग खाते हैं। खाना चाहिए ये इसमें नहीं लिखा। लिखा है इस वाले पेज में महाराज जी लिखा हुआ है नीचे। कहाँ? थोड़ा यहाँ जाइए, हमें बताइए, हम इसको समझ के फिर आपको समझाएं। अच्छा, ये ठीक है। हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचरण के लिए हो या फल को उद्देश्य बनाकर किया जाता हो उसे राक्षस यज्ञ जान। यह करता यज्ञ की विधि जान, किंतु दंभाचरण या फल के उद्देश्य बनाकर करता है कि अमुक वस्तु मिलेगी तथा लोग देखें कि यज्ञ करता है, प्रशंसा करेंगे, ऐसी यज्ञ करता वस्तुतः राजसी और तामस। इसमें नहीं लिखा ये, आप पहले पढ़ लीजिए फिर मेरे को बताइए। यदि देखो मैं आपको बता दूं महाराज जी यहाँ है प्याज राजसी और ना लहसुन तामसी है। अच्छा, कहाँ तामसी? ये लिखा तो तामसी है, जी तामसी है, इसमें लहसुन तामसी लिखा है। चलो मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। योगेश्वर कृष्ण के अनुसार स्वभाव से हृदय को प्रिय लगने वाला बल, आरोग्य, बुद्धि और वायु बढ़ाने वाला भोज्य पदार्थ ही सात्विक है। जो भोज्य पदार्थ सात्विक है वह सात्विक मनुष्य को प्रिय होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी खाद्य वस्तु सात्विक, राजसी अथवा तामसी नहीं होती। उसका प्रयोग सात्विकी, राजसी तथा तामसी हुआ करता है। ना दूध सात्विक है, ना प्याज राजसी है और ना लहसुन तामसी है। ये इनका अपना मत है जी, ये इनका अपना मत है। क्योंकि महाराज जी हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं शुरू से ही हम लोग। हाँ। क्योंकि रिलेशन वाले सब बोलते हैं ना कि ग्रंथ में खुद लिखा हुआ है, तो ना हम जी, लोग ना कैसे जी, ना माना जी। अब करते हो कि गीता नहीं देना, खाना अब चाहिए। गीता देना। तो इसीलिए महाराज जी ना बोले कि अपने गुरु जी से पूछ के आना, हम लोग सुनेंगे प्रश्नोत्तरी में। बेटा गीता वहाँ देना, वो रखी है। भाई आप हिंदू है ना? आपके नाम से लगता है आप हिंदू है हिंदू है ना सर? जी? हिंदू ही है। आप हिंदू है ना? हाँ। हाँ बिल्कुल सही, आपके नाम से लग रहा है आनंद आपका नाम है, आप हिंदू है। आपको गलतफहमी होंगी कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। आप जब हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं, आपकी मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं, गाय का गोश्त भी खा सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में लिखा है कि अगर खाने वाले जानवर, अगर खाने वाले मखलूक उस चीज को खाती है जो खाने वाले जानवर है, तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, क्योंकि ईश्वर ने कुछ मखलूक को बनाया है खाने के लिए और कुछ मखलूक को खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। तो अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं कर रहे। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में कि अगर आप पूजा के लिए जानवर को कत्ल करते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोकान नंबर 39 और 40 में कि ईश्वर ने कुछ जानवर को बनाया है पूजा के लिए, सैक्रिफाइस के लिए। तो किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट किलिंग। तो कत्ल करना पूजा में कत्ल नहीं है। तो मनुस्मृति के मुताबिक आप गोश्त खा सकते हैं। फिर आप जब मुताला करेंगे महाभारत का, महाभारत में अनुशासन पर्व में अध्याय नंबर 88 में युधिष्ठिर, पांडव के 5 भाई थे, आपने युधिष्ठिर का नाम तो सुना होगा। युधिष्ठिर जो पांडव के 5 भाई थे, युधिष्ठिर पांडव में सबसे बड़ा भाई था। वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में
क्या खाना दे ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहता है अगर हम यज्ञ में, पूजा में चावल, बार्ली, सेब, भाजी पाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर हम मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, अगर हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए, अगर बैल देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। क्या दूध की बात अगर कर रहे हैं सर? आप बफेलो देंगे, बफेलो तो 12 साल के लिए, अगर राइनोसरस देंगे या रेड मीट, लाल गोश्त, तो हमारे परदादा हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है महाभारत में, हिंदू किताब में पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं? भाजी पाला, मछली, गोश्त, खरगोश, हिरन, बीफ, बड़े का छोटे का सब है। आप अगर वेद पढ़ेंगे, वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश्त खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे। फिर आप क्यों कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है? क्योंकि बहुत से हिंदू लोग बाकी मज़ाहिब से प्रसन्न हुए। मजहब से प्रसन्न होने के बाद कुछ मजहब मानते अहिंसा में, और वो समझते हैं कि जानवर को कत्ल करना गुनाह है। क्यों? क्योंकि जानवर में जान है, बाजी पाला में जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान नहीं, इसलिए बाजी पाला खाना गलत नहीं है, लेकिन जानवर खाना गलत है। आज साइंस तरक्की कर चुका है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है, तो उनकी लॉजिक जरा बदल गई। हाँ जाकिर भाई, हम जानते हैं पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे उनको दर्द का एहसास नहीं है, उन्हें दर्द नहीं होता। पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता है और जानवर को दर्द होता है, इसीलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे खाना कम गुनाह है। आज साइंस फिर से तरक्की कर चुका है। तरक्की करने के बाद साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन उनकी दर्द की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती। हम इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स और 20,000 साइकिल्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी में सुन सकते, इसके नीचे, इसके ऊपर नहीं सुन सकते। वो चीखते हैं लेकिन हमें उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो एक शख्स ने मुझसे सबसे ज़्यादा बहस किया और कहा कि जाकिर भाई, मैं मानता हूँ कि पेड़ पौधों में जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन पेड़ पौधों में सिर्फ 2 या 3 सेंसेस है, जानवरों में 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना बड़ा गुनाह है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपका भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो सुन नहीं सकता है और बात भी नहीं कर सकता है, गूंगा है और बहरा है, जब वो बड़ा होता है और अगर कोई इंसान उसका कत्ल करता है, तो क्या आप जाके कहेंगे जज से, मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई गूंगा था, बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था? आप तो कहेंगे कातिल को डबल पनिशमेंट दो, मेरा भाई तो मासूम था, ना सुन सकता था ना बात कर सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस लेस और 2 सेंसेस मोर नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 में 168 में, ईट ऑफ द गुड थिंग्स विच अल्लाह हैज प्रोवाइडेड यू, जो अच्छी चीज आपको आपके अल्लाह ने दी है उसको आप खा सकते हैं। तो आप अगर मुताला करेंगे मजहबी किताबों का और साइंस का, गोश्त खाना कोई गलत नहीं है। और मुझे खुसूसन कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम, अगर हिंदू गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि अगर सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो हिंदुस्तान में गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। आज महंगाई का ज़माना है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं आप अगर गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गोश्त खाना गलत है तो आपको आपकी मजहबी किताबों के बारे में नहीं पता है और साइंस का भी नहीं पता है। अगर आप कहेंगे किसी की जान नहीं लेना चाहिए तो आप 2 मिनट भी जी नहीं सकते। हम जो सांस ले रहे हैं ये जर्म्स है, जर्म्स में भी जान है, आप सांस लेने से उनका कत्ल कर रहे तो आप जी नहीं सकेंगे। इस्लाम में ये है कि जो चीज़ की इजाज़त है वो आप खा सकते, जो हराम है उसको नहीं खाना चाहिए।
सो गाइज ये थी वीडियो, और ये भी एक रिएक्शन वीडियो थी, तो हम इसी को ही देख रहे थे। और बाकी दूसरी बात ये थी कि वो जो औरत थी उन्होंने कहा था कि क्योंकि हमने बहुत बार सुना है अनिरुद्धाचार्य जी से कि आपको चिकन मीट नहीं खाना चाहिए, है ना, कि बुक्स में लिखा है मीट नहीं खाना चाहिए। तो उन लेडीज़ ने भी ये कहा कि मैंने बुक पढ़ी है ना, कोई बुक बताई, उन्होंने कहा बुक पढ़ी, वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ये सब चीज़ें खा सकते हैं। भाई इस बारे में हम ज़्यादा डिबेट नहीं कर सकते, ये अपनी पर्सनल राय है किसी की मीट खाना या नहीं खाना। बट हम भी क्या बोल सकते हैं कि अलाउड है या नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी ये रिचुअल्स हैं कि हम अपने देवी देवताओं को भाई वो बकरा की बलि देते हैं ना उस चीज़ के लिए, तो वो हम भी गोश्त खाते हैं एक हिसाब का, वही समझ लो। तो बाकी अब हमें भी इस बारे में डिबेट नहीं कर सके, या सभी का अपना अपना पर्सनल वो है, कोई खाना चाहता है कोई नहीं खाना चाहता है, जो खाना चाहता है बस मन साफ़ होना चाहिए, दिल साफ़ होना चाहिए आपका, और हर वक्त बस ऊपर वाले को याद करते रहो, चाहे कुछ खाओ चाहे ना खाओ, बस याद करते रहो। सो बाकी तो ये थी वीडियो, बाकी कमेंट्स में बताना आप अपनी राय। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।